एक छोटी सी पहाड़ी में चूहों के कई बिल थे। पौधों के दरमियान में चूहों के बिल दिखाई नहीं देते थे। इन बिलों में एक बिल चूहिया का भी था। वो अकेली रहती थी और वो काफी अक्लमंद थी। अक्सर चूहे अपने मसाइल लेकर इसके पास आते और वो अपनी अक्लो फहम के मुताबिक इनको मशवरा देती, जिससे कई चूहों की मुश्किल दूर हो जाती। इसलिए सब चूहे इसकी इज्जत करते थे। एक बार यूं हुआ कि बरसात के मौसम में खूब बारिशें हुई, जिसके बाइस कई कीड़े मकोड़े और दूसरे जानवर घबराकर इनके बिलों में आ गए। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो चूहों की ग़िज़ा बन गए, जबकि बड़े कीड़े मकोड़ों को वहां से मार भगाया। इन्हीं में एक छोटा कछुआ भी शामिल था, जो जिसामत में चूहों से थोड़ा सा ही बड़ा था। वो हर किसी के बिल में घुस जाता और वहां मौजूद जखीरा की गई खुराक चट कर जाता। चूहों ने बड़ी मुश्किल से उसे वहां से भगाया, मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। कछुआ बड़ा होशियार और चालाक था। वो चूहों की हर चाल को नाकाम बना देता। तंग आकर सब चूहे अक्लमंद चूहिया के पास गए और उससे मदद तलब की। चूहिया ने सब चूहों को तसल्ली दी और कहा कि वो कछुए से सबको निजात दिलाएगी। चूहे इसकी तसल्ली पर वापस लौट गए। कुछ दूर पौधों की आड़ में कछुआ इनकी सब बातें सुन रहा था। कछुए ने पहले चूहिया को सबक सिखाने का इरादा किया। वो चुपके से इनके बिल में दाखिल हो गया। चूहिया कछुए के बारे में सोच रही थी कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। कुछ देर सोचने के बाद इसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान फैल गया, जैसे वो कोई फैसला कर चुकी हो। कछुआ चूहिया के बिल में दाखिल हो गया। चूहिया ने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि दो मोटे मोटे सुर्ख बेर प्लेट में रखकर उसके पास ले आई। कछुआ हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। चूहिया ने कहा कि इस वक्त घर में कोई और चीज मौजूद नहीं, वरना खातिर तवाज़ा ज्यादा करती। कछुए ने दोनों सुर्ख बेर उठाए और एक एक करके मुंह में डाल लिए। बेरों का गूदा बड़ा रसीला और मीठा था। कछुए ने सोचा कि अब वो यहीं आराम से रहेगा, कम से कम मीठे मीठे बेर तो खाने को मिलेंगे। कछुए को मालूम नहीं था कि बेरों के अंदर गुठली होती है, जिसे चूस कर फेंक दिया जाता है। इसने लालच में आकर गुठली निगलने की कोशिश की, तो वो उसके हलक में जाकर फंस गई। फिर क्या था? कछुआ तकलीफ से बिलबिला उठा। इससे ना तो बोला जा रहा था और ना ही सही तरीके से सांस ली जा रही थी। कुछ देर ही गुजरी थी कि इसे सांस लेना दुश्वार हो गया। चूहिया ये देखकर बड़ा परेशान हुई कि अगर कछुआ इसके बिल में मर गया तो इसे कौन उठाएगा, कौन बाहर लेकर जाएगा। अचानक इसके जहन में तरकीब आई। इसने कछुए से कहा कि अगर वो फौरन डॉक्टर के पास चला जाए तो वो इसकी कुछ मदद कर सकता है। कछुआ तकलीफ से निहायत परेशान था। इसने इशारे से डॉक्टर का पता पूछा, तो उसने उसे रास्ता समझाया। कछुआ गिरता पड़ता उठता और उस तरफ चल पड़ा। उसने दोनों हाथों से अपना हलक थाम रखा था। रास्ता बड़ा खराब था, हर तरफ कीचड़ फैला हुआ था। कछुआ इससे बेखबर अपनी तकलीफ की शिद्दत में आगे बढ़ता चला गया। चूहिया इसका पीछा कर रही थी। कछुआ जब काफी देर आगे बढ़ गया तो इसके पांव कीचड़ में धंस गए। वो हलक की तकलीफ को भूल गया, कीचड़ से पांव निकालने की कोशिश करने लगा। एक तरफ गुठली हलक में फंसी हुई अजियत दे रही थी और दूसरी तरफ दलदल आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म को निगलती जा रही थी। जब कछुआ दलदल में बिल्कुल गायब हो गया तो चूहिया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस अपने घर लौट आई। कछुए से सबकी जान छूट चुकी थी। बरसात का मौसम भी खत्म हो चुका था। तेज धूप हर तरफ फैल गई थी। अब चूहों को किसी का खौफ बाकी नहीं था। चूहिया ने सबको अपने घर बुलाकर इनकी दावत की और इन्हें हंस हंस कर बताया कि इसने क्या तरकीब लड़ाई कि कछुआ खुद ब खुद अपने पैरों से चलकर दलदल में जा घुसा। ये सुनकर सब चूहों ने उसका शुक्रिया अदा किया और खूब हल्ला गुल्ला किया।